अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम जरा डिटेल के अंदर आराम सुकून से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन इस टाइम पे किस फेज में खड़ा हुआ है, ऑल्ट्स कॉइन की क्या सिचुएशन है और इस टाइम पे आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से मार्केट में स्टेप इन करना चाहिए, किन किन कॉइन्स को कंसिडर करना चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको जरा डिटेल के अंदर समझाता हूं। और देखो मेरे भाइयों, चीजों को प्रॉपरली समझा करो। अभी देखो, ये जो करंट करेक्शन हुई है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेडर्स को इन द मिडल ऑफ बुल रन कि वो प्रॉपर एक्यूमुलेशंस कर सकें, प्रॉपर ट्रेड सेटअप जनरेट कर सकें। अब मसला ये होता है, अब क्यों आप लोग यहां पे परेशान, क्योंकि आप लोग चीजों को प्रॉपरली नहीं समझते। तो मेरे प्यारे भाइयों, चीजों को प्रॉपरली समझा करो ताकि आप प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजंस प्रॉपर वे में ले सको और प्रॉपर आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बन सके। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं कि आप लोग प्रॉपर चीजें नहीं समझते, आओ जरा मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई मैं आप लोगों को किस तरीके से चीजें गाइड करता हुआ था। ग्रुप को तो प्रीमियम छोड़ दो, प्रीमियम ग्रुप में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंस्ट्रक्शंस थी वो मेरे कहने पे ही सब कुछ चलनी थी, तो मैंने तो इंस्ट्रक्शंस दी नहीं थी किसी भी ट्रेड सेटअप की, कंप्लीटली वेट ही करवाया था। अब ये देखो, 5 दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पेज के आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपडेट दी कि भाई 63.7 वॉल्यूम रेजिस्टेंस मार्केट ने टेस्ट की है। जब तक ये लेवल एज अ स्पॉट फ्लिप नहीं हो जाता तब तक वेट करो, जब तक अपवर्ड ब्रेकआउट नहीं होता नहीं लेनी हमने कोई ट्रेड। और ये मैं किस टाइम पे आपको कह रहा हूं, जब प्राइस 63.7 को टेस्ट कर रही थी। मना किया ट्रेड लेने से, ट्रेडर्स ने फिर नहीं मना हुए, फिर अपनी साइंस लड़ाई, एट द एंड ऑफ द डे ट्रैप हुए। फिर उसके बाद मैंने आपको 4 डेज पहले फिर अपडेट दी कि बीटीसी स्टिल कंसोलिडेटिंग इन इट्स चॉपी रेंज, वॉल्यूम रोल प्ले कर रहा, वो सब चीज एक्सप्लेन की। फिर आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि आई स्टिल हैव नो प्लान इन ओपनिंग एनी न्यू बिटकॉइन सेटअप अनलेस प्राइस ब्रेक्स दिस रेंज फॉर अ ब्रेकआउट। स्टिल मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई कोई न्यू ट्रेड सेटअप नहीं है। ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई वेट करो, वेट करो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मिलेंगी मिलेंगी। नहीं समझते ट्रेडर्स, पैनिक होकर डिसीजंस लेते हैं, फोमो करते हैं, इमोशंस के ऊपर अपने ट्रेड सेटअप जनरेट करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे यही होगा ना कि ये जब मार्केट डंप करेगी, क्रैश करेगी, आप नहीं मार्केट में प्लान कर सकोगे। और ये टूर पे भी मैंने आप लोगों को अपडेट किया कि भाई वेट करो, वेट करो। बाय द वे इट वाज ऑल अ जोक, इसको सीरियस नहीं लेना था। ये जो इस वीडियो के अंदर मैंने चीजें मतलब वैसे मैंने जो कहा था। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको वीकली अपडेट भी शेयर की 3 दिन पहले, जब बिटकॉइन की प्राइस $59,000 पे थी प्रियर टू क्रैश। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम डबल टॉप नेकलाइन, सो फॉर नो वीकली कैंडल हैज क्लोज्ड बिलो दिस रेंज। तो ये बिरिश साइन था। मैंने आप लोगों को बताया कि द बेस्ट थिंग एट द मोमेंट यू गाइस कैन डू इज टू एक्युमुलेट इन स्पॉट ऑन ऑल मेजर लेवल्स एज वी डिस्कस्ड एंड अवॉइड फ्यूचर सेटअप्स। अब नहीं समझते ट्रेडर्स, एक्युमुलेशन का टाइम है ना भाई, एक्युमुलेशन पीरियड्स 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीने हो, आपने वो करनी, उसमें एक्युमुलेशन ही है। आपको अपने रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, मेजर लेवल को कंसिडर करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और कोई अल्टरनेट प्लान आपके पास है ही नहीं इस टाइम पे। तो फ्यूचर सेटअप से मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो स्पॉट एक्युमुलेशन भी मैंने ग्रुप के अंदर नहीं करवाई थी, और उसकी रीजन ये थी कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। तो देखो, अब ये हम कंप्लीटली फ्री है ना, स्टेबल्स में कोई ट्रेड सेटअप हमारा ओपन नहीं है। तो अब इस टाइम पे हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, आराम सुकून से मार्केट को देख रहे हैं। जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां से हम ट्रेड सेटअप बिल्ड करेंगे और मार्केट में स्टेप इन करेंगे। और जरा मैं अब आपको लेकर चलता हूं मार्केट में, और हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पे मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है और किन किन चीजों को हमें कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो कि ग्रुप के अंदर इस टाइम पे मेरा ये प्लान है, जो मैंने ग्रुप मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर भी मैं कर चुका हूं, बिटकॉइन का ट्रेड सेटअप। उसमें देखो, बिटकॉइन को अगर हम एनालाइज करें तो बिटकॉइन ने बिल्कुल परफेक्टली एक अपना लोअर लो स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, जो कि अगर आप प्रीवियस 3 मंथ्स के प्राइस सेक्शन को भी अगर आप इसके साथ इंटीग्रेट करें तो आपको लाइक पूरा एक कंप्लीट बिरिश स्ट्रक्चर मिलता है। मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली उस बिरिश स्ट्रक्चर का एक न्यू रेंज लो फॉर्म किया। अब जो न्यू रेंज लो बने वो कहां पे बने, वो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट में बने। मेजर बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर की वॉल्यूम सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक हुई है। इट मींस कि जो प्रीवियस बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर था वो अभी भी अपना वाइटल रोल प्ले कर रहा है, लाइक मार्केट को बाउंस बैक करवाने में और मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो, मार्केट ऑलरेडी रिलीफ ले चुकी है। अब किन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप टारगेट कर सकते हो, अगर आपके ऑलरेडी ट्रेड ओपन है या आपने न्यू ट्रेड प्लान ओपन करना है, उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर आपकी कोई ट्रेड ऑलरेडी ओपन है तो आप उसका टेक प्रॉफिट ये वॉल्यूम रेजिस्टेंस तक एम कर सकते हैं, जो कि 59,800 700 की रेंज बनती है। यहां पे जाके आप अपनी ट्रेड को या तो स्टॉप लॉस ट्रेल स्टार्ट कर दीजिएगा या तो ट्रेड को कंप्लीटली
क्लोज कर दीजिएगा। अब देखो, अगर हम ये इस बिरिश डंप, ये जो इस वीक के अंदर मार्केट में हुआ है, अगर हम इसको देखें तो देखो यहां पे बायर ट्रैप हुए, यहां पे बायर ट्रैप हुए, यहां पे बायर ट्रैप हुए, एंड देन मार्केट आपके पास कंसिस्टेंटली फेल हुई। अब देखो, एक हेल्दी प्राइस एक्शन होता ही है जिसमें मार्केट बायर्स या सेलर्स को ट्रैप करती हुई किसी एक डायरेक्शन में मूव करती जाए, और वो जो ट्रैप्ड एरियाज होते हैं वो हमारे पास अगली रिलीफ के हाई रेंज टारगेट होते हैं, लाइक जहां तक मार्केट आपके ऊपर रिलीफ प्रोड्यूस कर जाती है। अब देखो, मार्केट ऑलरेडी रिलीफ लेना स्टार्ट हो चुकी है, और पहले जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां पे हमारे सेलर्स भी ट्रैप थे और हमारा मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था एज पर वॉल्यूम भी, मार्केट वहां तक ऑलरेडी रिलीफ प्रोड्यूस कर चुकी है। अब ये इस रेंज के अंदर आप सिंपल ये स्ट्रेटजी यूज करो कि पहले मार्केट बायर्स को ट्रैप करते हुए फेल हुई है, अब मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर रही है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां पे सेलर्स ट्रैप्ड है उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करो, क्योंकि मार्केट तो बाय रेंज में ही चल रही है ना। अब बाय रेंज को फर्दर आपने प्योरीफाई करना है कि मैं कहां से एंट्री लूं, तो उसके लिए जो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट बचता है वो हमारे पास बचता है जहां पे इस टाइम पे सेलर्स ट्रैप्ड हैं, और ये सेलर्स ट्रैप्ड रेंज हमारे पास बनती है कुछ 56,800 की रेंज। तो इस रेंज को कंसीडर करते हुए आप मार्केट के अंदर अगर बिटकॉइन को कोई न्यू ट्रेड सेटअप प्लान करना चाहते हैं तो आप अपना जनरेट कर सकते हैं, जो कि मेरा भी यही प्लान है। मैं भी इसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट में स्टेप इन करूंगा, और ऑल द वे आप यहां से एंट्री लेके 59,800 तक एक लाइक छोटा सा माइनर सेटअप जनरेट करेंगे, जिसको हम लेकर अपर साइड पे चलेंगे, वॉल्यूम रेजिस्टेंस तक स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अगर मार्केट को हायर एक्सपोजर मिला तो इसी ट्रेड को स्केल अप करेंगे, वरना कोई न्यू अल्टरनेट प्लान बनाएंगे एज पर न्यू मार्केट्स कंडीशंस, और उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर प्ले करेंगे, जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप में साथ साथ टाइमली शेयर करता रहूंगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हमने प्रीवियस डंप से भी हम बचे रहे, इस डंप से भी बचे रहे, और हमने रिलीफ के अंदर प्रॉपर प्रॉफिट्स भी बनाए, इसी तरीके से वी विल मेक श्योर कि आपके इस रिलीफ के अंदर भी प्रॉफिट्स बने। लेकिन कंडीशन ये है कि जो ग्रुप के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया करो। अब सेकंड नंबर के ऊपर देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन का एक और जो सबसे सॉलिड यहां पे जो एरिया बनता है ना, लाइक जिसकी वजह से मैं यहां पे कॉन्फिडेंट हूं ट्रेड लेने के लिए, वो ये कि देखो जो ये अपवर्ड रेंजेस थे ना, लाइक 61 से मैंने आपको मना किया कि ट्रेड मत लो, अवॉइड करवाया मैंने, हालांकि हमने 60,500 से एक पोजीशन ओपन की थी ऑल द वे वॉल्यूम रेजिस्टेंस तक, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके प्रॉफिट भी सिक्योर किए, लेकिन ये मेरा कोई लाइक मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यार ये जो रेंजेस थी ना, ये 60 टू 63 वाली, ये रीटेस्टेड रेंज नहीं थी। देखो हमारी प्रायोरिटी ये होती है ट्रेडिंग में कि हम वहां से मार्केट में स्टेप इन करें जो रीटेस्टेड रेंज हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंट्री ले रहे हो, प्राइस फेल कर रही थी, आपने यहां से एंट्री ली, ये वो रेंज होनी चाहिए कि इवन दो अगर मार्केट डंप भी करे ना इस लेवल को, तो ये रीटेस्टेड लेवल होना चाहिए, जिसको मार्केट कमिंग डेज में एटलीस्ट रीटेस्ट लाजमी करे और आपको ब्रेक इवन एग्जिट मिले। तो देखो ये जो करंट बिटकॉइन की रेंज चल रही है ना 53 टू 56 वाली, ये रीटेस्टेड रेंज है। इवन दो अगर बिटकॉइन $55,000 को ब्रेक डाउन भी करता है तो ये इसको रीटेस्ट लाजमी करेगा। तो इस रीजन की वजह से भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि यार अगर हम यहाँ पे प्रॉपर वेल बैलेंस सेटअप्स अपने जनरेट कर लें, इवन दो बिटकॉइन ने ब्रेक डाउन करना हुआ तो ये लेवल रीटेस्ट होगा, तो इट मींस कि आपको लाइक ब्रेक इवन एग्जिट लाजमी मिलेगा इवन दो मार्केट ने ड्रॉप भी करना हुआ। तो इस टाइम पे वो टाइम चल रहा है जहां पे आपके सेंसिबल डिसीजंस, प्रॉपर मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये की रोल और वाइटल रोल प्ले करेगी आपका इन मेकिंग प्रॉफिट्स और इन लाइक सर्वाइविंग मार्केट। अब मैं आप लोगों को कंसिस्टेंटली प्रीवियस ये लाइक मंथ से लेकर अभी तक मैं यही चीज समझाता हुआ आ रहा था कि भाई मार्केट को सिर्फ सर्वाइव करो, सिर्फ सर्वाइव करो, अपना कैपिटल मत वापस देना मार्केट को, सिर्फ सर्वाइव करो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपके प्रॉफिट्स और आपको लाइक गेन्स मिलेंगे। अब वो ट्रेडर्स वो चीज कर ही नहीं रहे, वेट कर ही नहीं रहे, पेशेंस रख नहीं रहे, और ये प्रीवियस 2 वीक से हम तो आपको कहते हुए ये आ रहे हैं कि भाई ये बेस्ट केस टाइम चल रहा है कि स्टेबल्स में रहो और चीजों को सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अभी मार्केट प्रॉफिट्स तो दे ही नहीं रही। तो ये बेस्ट केस टाइम था सीखने के लिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने भी पूरी कोशिश की कि जितने लोगों को हो सके ट्रेन किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये वो टाइम है, वो चल रहा है जो आपका एक लर्निंग फेज है, ताकि आपको मार्केट प्रॉपर समझ आए, आप मार्केट के अंदर टाइमली अपने एक्यूरेट डिसीजंस ले सको और मार्केट के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लो। अपने डिसीजंस लेके फिर मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली आप नहीं चला सकते, मार्केट को समझो और फिर उस समझे हुए नॉलेज के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को प्लान करो, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल होगे और आपको ट्रेडिंग करने में मजा भी आएगा। बाकी अगर हम कुछ ओल्ड कॉइन की डिस्कशन करें तो ओल्ड कॉइन में एथेरियम स्टिल मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट एथेरियम का जो मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया है वो 2910 टू 2900 प्लस माइनस की रेंज बनती है।
और ओल्ड कॉइन के अंदर इस टाइम पे सिवाय सोल और बीएनबी के, इन दो कॉइन्स के अलावा मैं किसी भी कॉइन में इस टाइम पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं आपको ये थ्रू आउट प्रीवियस वीक भी यही चीज समझाता हुआ आ रहा था कि भाई सैंड, मैटिक, माना, इन सबको भी अवॉइड करो। लोअर अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी, देन हम अपनी एकोमोडेशन करेंगे। फिर एट द एंड बात वही आ जाती है कि आप लोग प्रॉपर चीजों को समझते नहीं है, पैनिक हो जाते हैं, जल्दी कर जाते हैं डीसीए करने में या बाइंग्स करने में, और फिर अल्टीमेटली लाइक आप मार्केट की लिक्विडिटी या मार्केट के ट्रैप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हो। तो चीजों को ब्रदर्स प्रॉपरली समझा करो। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आपके पास बचता है जो आपको मार्केट में कोई ना कोई ऐसी चीज बता देता है, डायरेक्शन दिखा देता है कि भाई ये चीज प्लान कर लो। और पेशेंस इज द की। और पेशेंस में आप लोगों को समझा समझा थक गया हूं कि आप लोगों का पेशेंस का मतलब ये होता है कि भैया ट्रेड ले लिया, लॉस में चली गई है, अब पेशेंस। वो पेशेंस नहीं होता। पेशेंस होता है राइट टाइम का वेट करना, और वेट करते रहो करते रहो करते रहो। बीच में आप देखोगे मार्केट 4-4, 5-5, 10-10% ऊपर भी चली जाएगी, आप इमोशनल हो गए, फोमो हो गए। ये वो टाइम होता है जहां पे एक्चुअली में हम कहते हैं कि भाई पेशेंस इज द की टू सक्सेस, और वो चीज हम ट्रेडर्स करते ही नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे ट्रैप हो जाते हैं। खैर, मेरा काम है आपको चीजें समझाना। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन कर लो। $30 ईयरली चार्जेस हैं जो कि नियर सून हम लाइक इंक्रीज करने लगे हैं। तो अभी ज्वाइन कर लो ताकि पूरा साल आपको प्रीमियम सर्विसेज मिलती रहे और सेफ वे में हम आपको अपने साथ लेकर चलें, और प्रॉपर ट्रेडिंग करके प्रॉपर रेवेन्यूज आप जनरेट करो साथ साथ। खैर, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।